नौवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश को सबको स्वागत। बच्चों, आज हम व्याकरण वचन पढ़ेंगे। पद कितने प्रकार के होते हैं? यह है 2 प्रकार, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे विकारी शब्द है। तो गणनीय शब्दों के विकारी रूपों को वचन कहते हैं। संज्ञा शब्दों के आधार पर विशेषण, सर्वनाम और क्रिया के वचन बदलते हैं। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण है घोड़ा, पुत्र, पुस्तक, माला आदि। ऐसे देखेंगे बहुवचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, पुत्र, पुस्तकें, मालाएं। प्रत्येक संज्ञा के 3 रूप उपलब्ध होते हैं। एक मूल रूप जो परसर्ग रहित होता है, उदाहरण है लड़का, बालिका आदि। दूसरा है परसर्ग युक्त रूप, जैसे लड़के को, बालिकाओं का आदि। तीसरा है संबोधन रूप, जैसे हे लोगों, अरे बहनों आदि। शब्दांत मात्रा की दृष्टि से पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन में 2 वर्ग पाए जाते हैं। पहला है आक्रांत शब्द, लड़का वर्ग पुल्लिंग आक्रांत। दूसरा है अन्य मात्रा के शब्द, बालक वर्ग पुल्लिंग अन्य सभी मात्रांत। स्त्रीलिंग बहुवचन में भी 2 वर्ग पाए जाते हैं, छोटी ई, बड़ी ई कारांत तथा या में अंत होने वाले शब्द लड़की वर्ग। दूसरा है अन्य मात्रा के शब्द बालिका वर्ग। वचन परिवर्तन के नियम देखो। लड़का वर्ग परसर्ग रहित संज्ञा रूप एक वचन बहुवचन देखो। लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, घोड़ा, घोड़े, पंखा, पंखे, बकरा, बकरे, कमरा, कमरे। ऐसे ही ये एक वचन बहुवचन होते हैं। देखिए, एक वचन की आ मात्रा बहुवचन में ए हो जाती है। अभिनेता, कर्ता, दाता, देवता, पिता, योद्धा, राजा, विक्रेता, सखा, काका, जीजा, दादा, नाना, पापा, फूफा, मामा, अब्बा, अल्लाह आदि शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। इसको याद रखना। परसर्ग सहित संज्ञा रूप देखो। एक वचन में लड़के ने, बहुवचन में लड़कों ने। ऐसे सारे उदाहरण देखिए। बच्चे की, बच्चों की, बकरे से, बकरों से, घोड़े का, घोड़ों का, पंखे में, पंखों में, कमरे के लिए, कमरों के लिए। यहाँ एक वचन में ए और बहुवचन में ओ लगाने के बाद परसर्ग जुड़ता है, जैसे लड़का ए ने, लड़के ने, घोड़ा ओ से, घोड़ों से। अभी देखेंगे संबोधन रूप। एक वचन में बच्चे, बहुवचन में बच्चों। एक वचन में लड़की, बहुवचन में लड़कियों। यहाँ पर जो किताब में दिया गया है
एक वचन में लड़के, बहुवचन में भी वही लड़के, यह गलत है। एक वचन में लड़के, बहुवचन में लड़कों, ऐसे ही होगा। अभी देखेंगे परसर्ग रहित संज्ञा रूप। एक वचन, बहुवचन बालक, बालक, एक वचन में बालक, बहुवचन में बालक। घर, घर, मुनि, मुनि, हाथी, हाथी, गुरु, गुरु, भालू, भालू, रेडियो, रेडियो, फोटो, फोटो। यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ एक वचन और बहुवचन किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। याद रखिए कि पुल्लिंग आक्रांत शब्द एकारांत हो जाते हैं, अन्य स्वरांत शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। परसर्ग सहित संज्ञा रूप देखो। एक वचन, बहुवचन। बालक, इसके साथ ने परसर्ग लगने से एक वचन में होता है बालक ने, बहुवचन में बालकों ने। घर का, घरों का। मुनि से, मुनियों से। हाथी पर, हाथियों पर। गुरु ने, गुरुओं ने। भालू को, भालुओं को। रेडियो पर, रेडियों पर। फोटो में, फोटो में। यहाँ बहुवचन में छोटी ई, बड़ी ई मात्रा इयों में और अन्य मात्राएं ओ में बदल जाती हैं। शब्दांत दीर्घ मात्रा ह्रस्व मात्रा हो जाती है।